क्या हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? हंस रहे हैं आप लोग। क्या आप लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? कौन बोला? कौन? गौरव। चलिए अगला सवाल। आपने क्या मन में सोचा, क्या मन में बोला नहीं मालूम। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर प्रेम करते हैं तो क्यों करते हैं? ये बहुत जरूरी है ना। प्रेम शायद हम सब करते होंगे, है ना। ये एक आशय के साथ हम बढ़े। प्रेम सब करते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम प्रेम क्यों करते हैं? Why do we love? ठीक है, ये सवाल को जरा मन में रखेंगे, है ना। एक लड़की ने अपनी सगाई तोड़ दी और कुछ दिन बाद अचानक उसको पछतावा हुआ, मैंने क्यों सगाई तोड़ दी। और उसने अपने मंगेतर को फोन किया। ठीक है, किसको फोन किया? मंगेतर ने लगाया नंबर। हेलो गौरव। हाँ हेलो। अरे गौरव। हाँ हेलो। गौरव कैसे हो? बढ़िया एकदम। मैं एक बात बोलने के लिए बुलाई थी। अच्छा ना, मुझे ना तुमसे सगाई तोड़ने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा उदासी आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, मैं बहुत उदास हूँ। क्योंकि तुमसे रिश्ता टूट गया ना। अच्छा। कोई भी इंसान, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कोई भी इंसान तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अच्छा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। सुन रहे हो ना? हाँ। एक और बात बोलना था। अच्छा क्या? मैंने सुना तुम्हें 2 करोड़ की लॉटरी भी लग गई है। हाँ वो है, लगी है। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। पैसा आ गया तुम्हारे पास? नहीं अभी आया नहीं है। नहीं आया। आएगा तो ना मुझे बताना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। फिर हम घूमने जाएंगे, कपड़ा खरीदने जाएंगे, हम जल्दी ही वापस आएंगे। गौरव की सगाई नहीं हुई है, अभी अंडे से नहीं निकला है। खैर, उस लड़की का प्रेम करने उस लड़की का प्रेम करने का मकसद तो हमको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये सवाल जो हमें समझना है ना, कि हम प्रेम क्यों करते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में थे हम लोग पिछली बार जब हमने इस भाग से पढ़ा था। और 4 अध्याय 1 से लेकर 6 में हमने ये देखने की कोशिश की कि आत्माओं को परखना, है ना। यानी कि उसमें हमने ये देखा था कि जो परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है, मैं पूरी बात नहीं बताना चाहता, बस संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। जो परमेश्वर को जानते हैं वे सिर्फ परमेश्वर की सुनते हैं, सच्चाई को ही सुनते हैं। 1 से 6 में हमने उस बात को पढ़ा था। आज के भाग में यानी कि 7 से 12 में यूहन्ना या लेखक ये कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वे आपस में प्रेम रखते हैं, है ना। जो परमेश्वर को जानते हैं वो सच्चाई को ही सुनते हैं। और इस भाग में कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वे आपस में प्रेम रखते हैं, है ना। ये भाग, ये विषय, है ना, एक और बार लेखक इस विषय को बार बार दोहरा रहा है, एक दूसरे से आपस में प्रेम करने के विषय में। और आपको अगर लगेगा पहला यूहन्ना से, अगर आपको या पहले अध्याय से आपको याद है ना, कई बार बीच बीच में प्रेम करने के विषय में लेखक दोहरा रहा है ना। 5 अध्याय में करीब करीब 5 बार लेखक एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में कहता है। कितने बार? सिर्फ 5 अध्याय है, लेकिन उन 5 अध्याय में कहीं ना कहीं वो इस आशय को लेकर आता है कि आपस में प्रेम रखें। मालूम है क्यों? क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना ही मेरे और आपके बीच में, यानी कि हमारे बीच में प्रमाण है कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। और कोई प्रमाण हम इससे बढ़कर नहीं दे सकते आपस में, है ना। और इसलिए बार बार वो आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो कहता है। तो आज के भाग में यानी कि 7 से 12 में वचन परमेश्वर हमको प्रोत्साहित कर रहा है। और ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये वचन का उस पूरे भाग का सार है। हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि, है ना, मैंने इस बात को कहा था, हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर
प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया है। ठीक है, मैं एक बार दोहरा रहा हूं, हम इसलिए प्रेम करें या आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया। वी शुड लव वन अनदर बिकॉज गॉड इज लव एंड ही हैज लव्ड अस। जब आप इस मुख्य बात को सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा हो क्या नया है, हम तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बार बार हमने सुना है ना, शायद नया ना हो जो हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन जरूर है ना, हमारे जीवन के लिए, हमारे कलीसियाई जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को परखें हम और देखें कि अगर हम परमेश्वर के हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, तो क्या आपस में प्रेम रखते हैं क्या। पहली बात की ओर जाएंगे, 7वां और 8वां वचन जरा पढ़ेंगे हम लोग। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहली बात जो लेखक इन 2 वचनों में कह रहा है, जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। उन भागों को हम बांट रहे हैं, जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। The one who loves knows God because God is love, है ना। वहां पे वो शुरू करता है 7वां वचन, हे प्रियो, है ना, हम आपस में प्रेम रखें। वहां पे तुम आपस में प्रेम रखो नहीं लिखा है ना। लेखक वहां पे अपने आप को भी जोड़ रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ पे प्रचारक के साथ साथ एक विश्वासी भी है, और इसलिए वो कह रहा है विश्वासी जन, हम, है ना, विश्वासियों को लिख रहा है, हम, मैं और तुम आपस में प्रेम रखें। क्यों बताइए, बच्चे में देखिए, बताइए मुझे क्यों रखें। क्योंकि ना वचन में देखिए, 7वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यानी कि प्रेम का स्रोत कौन है, परमेश्वर है। कौन देता है प्रेम, परमेश्वर। देने वाला कौन है, किससे स्रोत मिलता रहता है प्रेम, कौन है वो परमेश्वर। किसी वस्तु से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, इस दुनिया से नहीं, स्वयं परमेश्वर स्रोत है प्रेम का, है ना। इसका मतलब जब हम ये समझें कि अगर प्रेम परमेश्वर देता है तो जहां परमेश्वर है वहां क्या है, वहां अगर प्रेम परमेश्वर देता है तो जहां परमेश्वर है वहां क्या होना चाहिए, वहां प्रेम होना चाहिए, है ना। विश्वासी जब एक साथ होते हैं तो कौन रहता है उनके मध्य में, है ना। सुबह से लेकर हम इसी बात को समझ रहे हैं, है ना। हम अगर यहाँ पे हैं तो कौन उपस्थित है हमारे बीच में, ठीक है। तो अगर परमेश्वर से प्रेम आता है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेम होना चाहिए। और उस आशय को है जो यहाँ पे लेखक कह रहा है, अगर परमेश्वर से प्रेम आता है तो जब विश्वासी जन इकट्ठे होते हैं, विश्वासी जन क्या करें, प्रेम करें, है ना। क्योंकि प्रेम किससे आ रहा है, परमेश्वर से आ रहा है। इस आशय को वो आगे और समझाता है और कहता है, जो कोई प्रेम करता है, क्या लिखा है, जो कोई प्रेम करता है। 2 चीजें लिखिए, बताइए क्या लिखा है आपके वचन में। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, दूसरा वो परमेश्वर को जानता है ना। परमेश्वर से जन्मा का मतलब परमेश्वर का संतान, वो परमेश्वर का है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि तुम एक दूसरे से, यानी कि हम विश्वासी जन एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हमें प्रेम करना है। देखिए वहां पे बहुत साफ तरीके से लिखा है, प्रेम करो एक दूसरे से, है ना। क्योंकि प्रेम करने का मतलब है कि आप और मैं परमेश्वर के हैं और हम जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं हम प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेम किससे आता है, परमेश्वर। देखिए ये बात को समझिए, अगर मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और प्रेम परमेश्वर से आता है तो मैं क्या करूंगा, प्रेम। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं और प्रेम परमेश्वर से आता है तो मैं क्या करूंगा,
मैं प्रेम करूं। और वही आशय को बोल रहा हूं, है ना, परमेश्वर को जानने वाला और परमेश्वर का संतान क्या करता है? प्रेम करता है। मेरे और आपका, है ना, मैं प्रेम करने का कारण बता रहा हूं, क्यों प्रेम करते हैं, और उसी आशय को आप पूरे भाग में दे। व्हाई डू वी लव? वी लव बिकॉज वी आर ऑफ गॉड एंड वी नो गॉड। हम इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे अपना कुछ अच्छा दिखाना है कि मैं भला हूं और अच्छा हूं। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और हमने परमेश्वर को जाना है। सबसे बड़ा कारण प्रेम रखने का। वचन 8 क्या कहता है? जो प्रेम, अब ये उनके विषय में था जो प्रेम रखते हैं, है ना। जो प्रेम रखता है वो कौन है? परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को जानता है ना। उसको उल्टा समझना है, जो परमेश्वर का है और जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करेगा? प्रेम। मैं उम्मीद करता हूं यहां पे सब वही है जो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर को है। हाँ नहीं, अगर हैं तो क्या करेंगे? प्रेम। फिर भी अगर नहीं होता है प्रेम, क्या लिखा है वहां पे आगे? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को, बहुत गंभीर बात है, मैं चाहता हूं उस ध्यान को, उस वचन को अपना पूरा ध्यान दें। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को, क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर को तो हम जानते हैं, वो पवित्र है, दयालु है, करुणामय है, विश्वास योग्य है। ये भी हम जानते हैं कि वो प्रेमी है। लेकिन यहां पे क्या जोड़ने की कोशिश कर रहा है? जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। कारण लिखा है, क्या लिखा है? कारण लिखा है, एक लेवल स्तर बढ़ा दिया है लेखक ने। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमने अपने जीवन में, और मुझे लगता है विश्वासियों ने लगभग प्रेम करने और परमेश्वर को जानने, इन दोनों को अलग कर दिया है। परमेश्वर को जान गए, बहुत बढ़िया। प्रेम करना है, नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे लेखक जोड़ रहा है उस चीज को। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर कौन है? कौन है इस वचन के आधार पे? प्रेम है वो। तो अगर आप जानते हैं कि वो प्रेम है तो फिर आप प्रेम किए बगैर कैसे रह सकते हैं? ये आशय है जो यहां पे लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब है आपने परमेश्वर को नहीं जाना है। परमेश्वर को अगर हमने अच्छे से जान लिया, अगर परमेश्वर को हमने अच्छे से पहचान लिया, तो हम प्रेम किए बगैर नहीं रह सकते। वो ये कह रहा है, परमेश्वर के स्वभाव का सबसे मुख्य भाग है, गुण है प्रेम। जब वो कह रहा है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम। यानी कि अगर आपने और मैंने परमेश्वर को जान लिया है और एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जानना अधूरा है, हमने नहीं जाना है। और अगर जानने के ऊपर हम बहुत गर्व करते हैं तो वो दावा भी झूठा है। तो ये दोनों चीजें वो कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के है ही नहीं। यू आर नॉट ऑफ गॉड इफ यू कैन नॉट लव। अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपने परमेश्वर को ही नहीं जाना है। यू डोंट नो गॉड इफ यू डोंट लव गॉड, इफ यू डोंट लव अदर्स। और ये बहुत सुंदर आशय को वहां पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। इसी भाग के, है ना, पहला यूहन्ना 3:10 को, है ना, हमने पढ़ा था। क्या लिखा है वहां पे? 10वां वचन, पहला यूहन्ना 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो कौन है परमेश्वर का? जो अपने भाई से। ये इतना गंभीर है, एक दूसरे से प्रेम करना इतना गंभीर है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके और मेरे विश्वासी होने पर सवाल उठा रहा है। ठीक है, अगर मैंने और आपने अगर मैं और आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा परमेश्वर को जानने का दावा भी क्या है? गलत। अभी आपने बोला, मैंने पूछा परमेश्वर को जानते हैं आप? परमेश्वर के हैं? आप सबने कहा हम जानते हैं, हम परमेश्वर के, आप सबने कहा। लेकिन अगर प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका और मेरा कहना गलत है ना। परमेश्वर के जानने का मतलब एक दूसरे से प्रेम करना। ये समझिए, इस भाग को ये कह रहा, परमेश्वर को जानने का मतलब आपस में प्रेम रखना और परमेश्वर जैसा
प्रेम करना ना। मैं चाहता हूं इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और दूसरा वचन जरा पढ़ेंगे। पौलुस भी इसी आशय को लाने की कोशिश करता है। परमेश्वर को जानने का मतलब आपस में प्रेम रखना और परमेश्वर जैसा प्रेम करना। इफिसियों 5 का 2 क्या कहता है? और प्रेम में चलो हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो, कहां चलने बोल रहे हैं? कहां चलेंगे विश्वासी लोग? प्रेम कहां चलेंगे? सबसे पहले कहां दिखना चाहिए प्रेम? आप बाहर प्रेम दिखा रहे, अंदर प्रेम नहीं दिखा रहे, गलत। पहले कहां दिखाएंगे प्रेम? कलीसिया में। तो प्रेम में चलो जैसा, कैसे, किसने किया प्रेम? मसीह ने, परमेश्वर ने प्रेम किया है। तो परमेश्वर को जानने का मतलब प्रेम में चलना, आपस में प्रेम रखना और उसके जैसे प्रेम करना। अगर प्रेम नहीं है तो ना ही हम परमेश्वर के हैं, ना ही हमने परमेश्वर को जाना है। अब मैं बता रहा हूं उसका गंभीरता क्या है। यहां पे जो जानने का आशय है वो उस उद्धार से संबंधित है। अगर आपने नहीं जाना है तो फिर आपका उद्धार कैसे हुआ? इफ यू डोंट नो गॉड देन हाउ आर यू सेव्ड? अगर आप नहीं है परमेश्वर के और आपने नहीं जाना है तो आप फिर कैसे हुआ आपका उद्धार? यानी कि अभी भी उद्धार नहीं हुआ। ये एक गंभीर सवाल है जो डाल रहा है। इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के हो और अगर परमेश्वर को जाने हो तो आपस में क्या करो? प्रेम। वो एक बहुत बड़ा प्रमाण। देखिए, मैं इसको पहले भी बता चुका है ना। किसी भी बच्चे को हम देखते हैं, उसका शक्ल, उसका अकल, उसकी सोच, उसका चलने का तरीका, उसका आदत, है ना, उसको देख के हम क्या बोलते हैं? अरे वो तो क्या गया? किस पे गया है? बाप पे गया है या किस पे गया है? दादा दादी को भी ले आओ, है ना। बाप पे गया है या तो मां पे गया है। हम लोग किस पे गए? परमेश्वर के हैं हम और परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का प्रमुख गुण प्रेम है। तो क्या दिखना चाहिए हमारे जीवन से? और ये आशय को वो बार बार ला रहा है ना। इस आशय को जरा समझिए। एक डॉक्टर पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, 5 साल 10 साल 11 साल पूरा डॉक्टर पढ़ के तैयार, ठीक है। क्या सिगरेट पिएगा वो अलग बात है, पीते हैं, फिर भी पूछ रहा हूं। एक डॉक्टर पूरा एमबीबीएस का पढ़ाई किया 5 10 11 साल, सिगरेट पिएगा वो? सोचेगा ना कम से कम 10-12 बार। क्यों सोचेगा? क्योंकि वो जानता है कि सिगरेट पीने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? जल जाएगा पूरा अंदर, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चाहे वो सिगरेट हो चाहे गुटखा हो, सब जल जाता है अंदर, ठीक है। अगर वो डॉक्टर जानता है तो वो 1000 बार सोचेगा। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मैं 1000 बार प्रयास करूंगा कि मैं प्रेम करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? ये बहुत लॉजिकल है, स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हमें आपस में प्रेम रखना है। हम प्रेम किए बगैर नहीं रह सकते। स्वाभाविक रूप से आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रेम नहीं है तो जांचिए हम अपने आप को कि क्या हम परमेश्वर के हैं, या हमने क्या परमेश्वर को जाना है ना। मैं चाहता हूं कि जब ये संदेश आगे बढ़ रहा है हम सब अपने आप को जांचें, कठोर ना करें अपने मन को। जांचने का सबसे पहला कदम यह है कि हम देखें अपने आप को कि क्या हम में ऐसा कोई है जो दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई है जिससे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है या कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में ऐसा कोई नहीं है ना, अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हम सबसे प्रेम करते हैं तो बहुत बढ़िया, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कोई भी अगर एक ऐसा बैठा है जिसको मुश्किल हो रहा है किसी भी एक व्यक्ति से प्रेम करने के लिए, तो आप अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं। समझिए, इस बात को समझिए। परमेश्वर प्रेम है और मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं उस परमेश्वर का हूं, और इसलिए मुझे क्या करना है?
प्रेम करने की जरूरत है ना। जरा सुनते सुनते सोचिए कि इस सच्चाई को क्या हम भूल गए हैं कि परमेश्वर प्रेम है। तो हम बकवास ना करें बाहर जाके और बोलें कि हम तो जानते हैं यीशु मसीह को, हम तो यीशु मसीह के हैं, लेकिन कलीसिया में हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। दूसरी बात 9 और 10 वचन जरा पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 और 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। दूसरी बात जो लेखक यहाँ पे कह रहा है, जो प्रेम करता है वो जानता है कि परमेश्वर का प्रेम विशेष है। The one who loves knows that God's love is special। ये 9वें और 10वें में अब लेखक हमको समझा रहा है। अभी तक उसने क्या बोला कि प्रेम परमेश्वर से है, और आगे बढ़ के क्या बोला, प्रेम है ना, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। अब वो समझा रहा है कि ये प्रेम क्या है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो ये प्रेम क्या है। ठीक है, इस प्रेम की विशेषता क्या है। सबसे पहली बात, ये प्रेम क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। वहां पे देखिए, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, क्या लिखा आ गया आपके वचन में, वह इससे प्रकट होता है। यानी कि परमेश्वर के प्रेम की विशेषता यह है कि वो प्रकट हुआ है ना। मैंने बहुत पहले इस अध्ययन को लिया था, मैंने कहा था क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो स्वर्ग में ही बैठ गया। क्या लिखा वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र, प्रेम की विशेषता, परमेश्वर की प्रेम की विशेषता, वो क्या हुआ, प्रकट हुआ। आगे क्या लिखा है ना, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा। कैसे प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, लेकिन कैसे प्रकट हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, देख रहे हैं बाइबल में, देख रहे हैं क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया, हमारे बीच में भेज दिया, है ना। एकलौते का मतलब क्या है, हाँ, थैंक यू, है ना। मैं चाहता हूं जो नहीं थे हैं जो समझ जाएं, एकलौते का मतलब सिर्फ एक बेटा नहीं कहा जा रहा है, वो आशय नहीं है वहां, है ना। अगर यूनानी शब्द को हम देखेंगे, उसका मतलब वो नहीं है कि परमेश्वर के पास एक ही बेटा था और उसने हमारे लिए दे दिया, वो मतलब नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा है मतलब उसका। एकलौते का मतलब ये है कि परमेश्वर के पास जो विशेष था, स्पेशल था, अनोखा था, एकमात्र, जिसके जैसा कोई नहीं था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, कैसे प्रकट किया, कैसे प्रकट किया, जो उसका सबसे अनोखा, सबसे बेशकीमती, कोई नहीं था उसके जैसा, उसको क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। क्यों प्रकट किया, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट किया, आखिरी लाइन में, कि हम, पढ़ा आपने, कि हम किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। प्रेम प्रकट हुआ ताकि हम जीवन पा पाए, है ना। प्रेम इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो जीवन हमें मिले जिस जीवन के हम लायक नहीं थे। बहुत साफ तरीके से, सुंदर तरीके से वहां पे लेखक ला रहा है कि प्रेम क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, और क्योंकि वो प्रकट हुआ इसलिए मुझे और आपको जीवन मिला। आगे क्या कहता है 10वें वचन में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर पढ़िए पढ़िए, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। ये बता रहा है प्रेम, प्रेम क्या है, हमने प्रेम नहीं किया क्योंकि हम नहीं कर सकते, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमसे किया। क्यों किया, वो लेखक वही बताया उसने, क्यों किया परमेश्वर ने, हम तो नहीं कर सकते प्रेम, इसलिए वहां पे लिखा है प्रेम नहीं, इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया क्योंकि हम नहीं कर सकते। किसने किया, परमेश्वर ने प्रेम किया, क्योंकि प्रेम किससे आता है, परमेश्वर से आता है।
प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया जो प्रेम नहीं कर सकते थे। और प्रेम में उसने क्या किया? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को, प्रायश्चित का मतलब परमेश्वर का क्रोध मेरे और आपके पाप के ऊपर भड़का हुआ था, और उसने, यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा उस क्रोध को शांत किया और हमें क्या दिया? क्षमा दिया। तो परमेश्वर ने प्रेम को इसलिए प्रकट किया ताकि हमें क्षमा मिले जिसके हम लायक नहीं थे। दो चीज है वहां पे, ठीक है? परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया ताकि हमें वो जीवन मिले जिसके हम लायक नहीं थे। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसलिए प्रकट किया ताकि हमें वो क्षमा मिले जिसके हम लायक नहीं थे। है ना? यूहन्ना क्या दिखाना चाह रहा है ना? उसने कहा ना कि परमेश्वर प्रेम है, तो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो ये है प्रेम, जहां पे परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने कार्य के द्वारा उसने प्रेम को दिखाया, प्रकट किया। ये दिखाना चाह रहा है इन दो वचनों में कि उसने सिर्फ प्रेम करके बैठ नहीं गया, परंतु उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने प्रेम किया अपने फायदे के लिए नहीं। किसके फायदे के लिए? किसके फायदे के लिए? समझते हैं इस बात को? परमेश्वर ने किसके फायदे के लिए प्रेम किया? खुद के लिए नहीं, उसने किसके? हमारे फायदे के लिए क्या किया? उसने प्रेम किया। परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना सबसे विशेष, बहुमूल्य, अनोखा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया उस मनुष्य से जो प्रेम नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने प्रेम किया ऐसे लोगों से जो उससे प्रेम नहीं करते थे और ना ही करना चाहते थे। इसलिए रोमियो के पत्र में लिखा है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए ठीक समय में मरा। क्यों मालूम है? पापी थे का मतलब क्या है वहां पे? उसका मतलब यह है कि हम उससे प्रेम नहीं कर सकते थे उस समय, और करना भी नहीं चाहते थे। उस वक्त पर परमेश्वर ने क्या किया? हमसे प्रेम किया। हम जैसे दुश्मन, विद्रोही, पापियों से उस समय प्रेम किया जब उससे प्रेम करना ही नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने प्रेम किया और अयोग्य लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने पुत्र को देना सबसे बड़ी कुर्बानी। परमेश्वर ने प्रेम किया ताकि हमें क्षमा मिले जिसके हम लायक नहीं थे। क्या है प्रेम का परिणाम? जीवन और क्षमा। किसको? दूसरों को। खुद के लिए नहीं, खुद का फायदा नहीं है वहां पे। दूसरों को क्या मिला है? जीवन और क्षमा। है ना? जो प्रेम करता है, और यूहन्ना इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा है, या लेखक इसी बात को कहने की कोशिश, जो प्रेम करता है वो देखे, इस परमेश्वर के प्रेम को देखे और जाने कि यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है सच्चा प्रेम, जो अयोग्य लोगों से प्रेम करता है, जो जीवन जिनके लायक नहीं है उनको जीवन देता है, जो क्षमा के लायक नहीं है उनको क्षमा करता है, जो प्रेम वापस नहीं कर सकते उनसे प्रेम करता है, अपने दुश्मन, अपने विद्रोहियों से वो प्रेम करता है। और प्रेम करके बैठा नहीं रहता है, वो प्रेम क्या करता है? प्रकट करता है। इस सुबह के बाद अगर ये दो वचन हमें मजबूर नहीं कर रहे हैं कि अपने ध्यान को उस परमेश्वर के प्रेम की ओर ले जाएं, तो फिर हमारा ध्यान कहीं और है। क्योंकि इतना सच्चा, उत्तम प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा, इतना विशेष प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। आज भी हम उससे प्रेम करने में चूकते हैं, फिर भी वो अपार प्रेम हमको देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बचाता है। तो याद दिलाइए, अगर हमसे नहीं हो रहा है ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचना, तो याद दिलाइए कि हमें उस छुटकारे की कितनी जरूरत थी जो परमेश्वर के प्रेम की वजह से मिली। जरा सोचिए, अपने आप ध्यान दीजिए, कितनी जरूरत थी वो छुटकारे की, कितनी जरूरत थी उस उद्धार की। और आपको मालूम है वो छुटकारा, उद्धार क्यों मिला? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, है ना? परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, मुझे और आपको बनाया, और मुझे और आपको उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। परमेश्वर पवित्र है, वो प्रेमी है, और उसने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य का परमेश्वर के साथ मधुर संबंध हो। ऐसा संबंध कि मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वभाव को दिखाए, उसके प्रेम को दिखाए और उसके जैसा प्रेम करे। सुन लीजिए अच्छे से, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में इसलिए बनाया ताकि हम
प्रेम करें और उसके जैसा प्रेम करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन पाप ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर का स्वरूप और समानता जो मनुष्य में था पूरी तरह बिगड़ गया। इसलिए आज इस दुनिया में जो कोई जन्म लेता है, हर मनुष्य जन्म से क्या है? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि मनुष्य पाप में है, इसलिए आज कोई भी जन्म लेता है वो क्या है? पापी है। उसका परमेश्वर के साथ संबंध टूट चुका है और हृदय में प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्सा और फूट पड़ा है। और ऐसे मनुष्यों का अंत क्या है? सिर्फ विनाश, सिर्फ नरक की ओर है। पाप की सजा, इस अवस्था की सजा निश्चित है। और इस अवस्था में परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। इस अवस्था में परमेश्वर यीशु मसीह अपने पुत्र को भेजता है, जो इस दुनिया में आता है, हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सजा लेता है, हमारे दंड के लिए दर्द सहता है, हमारे दंड के लिए उस क्रूस पर अपने जान को कुर्बान करता है ताकि हम बच जाएं। और जैसे लिखा है 9 के आखिरी में कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान किया ताकि उसके द्वारा हम क्या पाएं? सजा हट जाए और जीवन पाएं। ये मधुर सुसमाचार आज भी हमारे कानों में गूंजना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि ये हुआ इसलिए हम बच गए। यीशु ने जान दिया इसलिए जान है, और वो सिर्फ अभी का जान नहीं है, अनंत काल के लिए है। मैं चाहता हूं यहां पे कोई भी अगर ऐसा बैठा है जिसने इस जीवन को नहीं पाया है, तो आज भी ये प्रेमी परमेश्वर बुला रहा है, बहुत अच्छे से बुला रहा है आपको। कह रहा है कि मेरे पुत्र पर विश्वास करो और जीवन पाओ, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में अनंत जीवन है। और जिन्होंने ये छुटकारा पा लिया है ना, वो जो 9वां वचन कहता है कि हम उसके द्वारा क्या है, क्या पाए? जीवन। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं लगभग सबों ने क्या किया है? उस जीवन को पाया है। जिन्होंने ये छुटकारा पा लिया है, दंड से बच गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन मिल गया है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की वजह से। सवाल ये है कि इस जीवन को कैसे जी रहे हैं? कैसे मिला ये जीवन? कैसे मिला ये जीवन? यीशु मसीह के लहू और बलिदान के और हमारा ध्यान जरूर जाता है, लेकिन एक और बहुत मुख्य बात है, वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा। मानते इस बात को? नहीं मानते? हेलो? परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया इसलिए यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा, और इसलिए हमें यह जीवन मिला है। तो जीवन कैसे मिला? किसी के प्रेम करने। तो इस जीवन को कैसे जीना है? दूसरों को प्रेम करने। और ये आशय है जो वहां पे बुलाने की कोशिश कर रहा है ना। क्या अपने आप को जरा हम जांचते रहेंगे, पूछेंगे अपने आप से कि इस जीवन को कैसे जी रहे हैं? क्या इस जीवन को प्रेम में जी रहे हैं? एक दूसरे से प्रेम करने में जी रहे हैं? पिछले 1 महीने में आपने किस किस को मसीही प्रेम प्रकट किया? ये सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। मैंने अपने आप से पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 1 महीने में या पिछले दिनों में आपने किसको मसीही प्रेम प्रकट किया? या आपने ये प्रकट किया कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं? अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से आपने ये प्रकट किया कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं। परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, क्या हमने प्रकट किया है? कैसे प्रेम करते हैं हम अपने जीवन में? दूसरों के फायदे के लिए या खुद के फायदे के लिए? भले ही वो व्यक्ति उस फायदे के योग्य ना हो, फिर भी क्या उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं? प्रेम में कुर्बानी देने को तैयार हैं? खुद के अहम का, खुद के इच्छाओं का, खुद के आराम का क्या हम तैयार हैं उस प्रेम में कुर्बान करने के लिए? प्रेम किससे कर रहे हैं? उसी से जो वापस प्रेम कर सकता है, या उससे जो वापस प्रेम नहीं करता है और शायद करेगा भी नहीं? बहुत जरूरी है कैसा प्रेम हम कर रहे हैं, क्यों प्रेम कर रहे हैं? क्षमा पाने के लिए या क्षमा देने के लिए? क्यों प्रेम कर रहे हैं हम? कि हम ऐसे लोगों को क्षमा दे जो शायद आपकी नजर में क्षमा के योग्य नहीं है। क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में प्रेम का परिणाम? कि आप ऊंचे हो जाएं, आप सही हो जाएं, आप अच्छा दिख जाएं, लोगों को दिखे और कहे देखो कितना भला मानुष है, सबसे प्रेम करता है। क्या मकसद है प्रेम करने का? अपने जीवन को जरा हम जांचें। 2 चीजें हमने देखी। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
जो प्रेम करता है वो जानता है कि परमेश्वर का प्रेम विशेष है। तीसरी और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। 11 और 12 वचन क्या कहता है, पढ़िए जरा। 4 का 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं उस भाग को हमने पढ़ा, और ये भाग कह रहा है कि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को प्रकट करता है और उसके प्रेम को पूरा करता है। The one who loves shows God and make his love, God's love complete। है ना, लेखक यहाँ पे है ना बहुत एक ऐसी चीज को कह रहा है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, पूरा सुन रहे हैं ना। 9-10 में हमने वही देखा। 9-10 में आपने जो देखा है वैसा प्रेम किया, अयोग्य लोगों से प्रेम किया, ऐसे लोगों से जो प्रेम नहीं करते और नहीं करना चाहते उनसे किया, ऐसा जीवन दिया जिसके लायक नहीं थे, ऐसा क्षमा दिया जिसके वे लायक नहीं थे, अपने प्रेम को कुर्बानी देकर प्रकट किया। परमेश्वर का प्रेम, अगापे लव, ठीक है। अगर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है, ये बलिदान पूर्ण कुर्बानी भरा प्रेम रखा है उसने, तो हम क्या करें, तो हमको भी आपस में ऐसा प्रेम रखना है। लिखा है वहां पे, आपके बाइबल में देखिए, लिखा है क्या? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में ऐसा प्रेम करना, लिखा है क्या? क्योंकि हम नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ। ये पहली सच्चाई मन में बैठा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जोर कैसे प्रेम करना है या परमेश्वर के जैसे प्रेम करना नहीं है। जोर ये है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना विशेष है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना उसने किया है, तो मैं क्या करूं, कम से कम मैं क्या करूं, प्रेम रखूं। वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर जैसा प्रेम रखो, वो ये कह रहा है कि क्यों प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे इतना बड़ा विशाल प्रेम किया है ना। ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अब हमारी बारी है। तो मतलब ये, जैसा जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो अब हमारी बारी है कि हम प्रेम करें, कम से कम हम प्रेम करें, है ना। प्रेम करना एक विश्वासी के लिए उसकी जिम्मेदारी है, वो बाध्य है, मजबूर है वो। आज जब मैं इस पॉइंट के विषय में थोड़ा बीच में ध्यान दिया तो मैंने अचानक लिया ना मेरे पास है, ठीक है। वो अपने दादा के साथ थी, तो अचानक वो मेरे पास आई, आगे मेरे टांग के ऊपर लद के वही करके ऐसा मुस्कुराई, अपना पूरा दांत निकाल के, ठीक है। और वो दांत देखकर, सॉरी उसका हंसना देखकर मैं बाध्य हो गया कि उसको उठा के अपने गोद में रखो। आप में से सबका ऐसे होता है। हम जब परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, प्रेम के प्यारेपन को देखते हैं, उसके विशालता को देखते हैं, हम बाध्य हो जाते हैं उसकी आराधना करने की। आज सुबह हमने वही किया ना, परमेश्वर के प्रेम को देखा, हमारे मुंह से क्या निकला, धन्यवाद निकला। अब मालूम है योना क्या कह रहा है? योना ये कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं तो आपसे क्या निकलना चाहिए, प्रेम निकलना चाहिए, धन्यवाद निकल जाता है, आराधना निकल जाता है, जोर जोर से शायद गीत भी गा लेते हैं। लेकिन जब प्रेम की बारी आती तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और उसके विशाल प्रेम के तले हैं हम लोग, बाध्य हैं, मजबूर हैं। हम मजबूर हो जाना चाहिए कि हम दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। जरा अपने आप को जांचते रहे। हम जब प्रेम करना नहीं होता है ना, तो हम ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, उसका इतना विशाल प्रेम है, उसके जैसा तो प्रेम कर ही नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा प्रेम तो हम दिखाएं, है ना। एक सवाल जो उठता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अगर हम उस प्रेम को नहीं दिखाएं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन अगर उस प्रेम को हम ना दिखाएं दूसरों को तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
वो तो उसने बता दिया ना, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के हम नहीं है ना। इसका अगला इसका जो जवाब है उस 12वें वचन में, 12वें वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। ठीक है, अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो जो परमेश्वर अदृश्य है वो दिखता है, वो बना रहता है। देखिए वही आशय है जो वहां पे लाने के लिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना में भी हमने इस बात को देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, उसके एकलौते पुत्र ने उसकी महिमा प्रकट की है। तो ये इस परमेश्वर के गुण के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर अदृश्य है, ही इज एन इनविजिबल गॉड, नोबडी कैन सी हिम, कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये अदृश्य परमेश्वर कैसे बना रह सकता है? जब विश्वासी जन क्या करेंगे? आपस में प्रेम रखेंगे, है ना। परमेश्वर बना रहता है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, उसका वास बना रहता है। यानी कि जब विश्वासी जन आपस में प्रेम कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर क्या है? उस कलीसिया में, मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उस कलीसिया में उपस्थित है, उसका वास है। तो जरा सोचिए, आप किसी कलीसिया में जाते हैं, नए कलीसिया में, पहले कलीसिया में गए, आप पहले दिन गए, भयंकर लड़ाई झगड़ा, मीटिंग के बाद भयंकर लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आप दूसरे हफ्ते गए, दूसरे बाद भी यही हो रहा है, तीसरे हफ्ते गए, तीसरे हफ्ते भी यही हो रहा है। क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? इनके बीच में परमेश्वर नहीं है क्या? है ना। बहुत बड़ी बात है जो हमें समझना है। सच्चाई है ये कि सच्चे विश्वासियों की कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वे आपस में प्रेम करते हैं। अब कैसे दिखाएंगे कि आपके बीच में परमेश्वर है? हाउ डू यू शो दैट गॉड इज देयर, ही इज ड्वेलिंग? कैसे दिखाएंगे? जब विश्वासी जन क्या करते हैं? आपस में प्रेम करते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे बीच में बना रह सकता है जब विश्वासी जन आपस में प्रेम करते हैं। आपस में प्रेम करना परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है, अपने मन में बैठा लें। क्योंकि जब हम आपस में प्रेम करते हैं, हम ये दिखा रहे हैं, जहां भी हैं आप, घर में हैं, अपने काम के क्षेत्र में या कलीसिया में, आप जब प्रेम कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और वो प्रेम का स्रोत और आदर्श है ना। अपने बीच में इस बात को हमें समझना है, इसलिए वहां पे वो लिखा है, हे प्रियो आपस में क्या करो? आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम करने से कौन दिखता है? परमेश्वर दिखता है, परमेश्वर प्रकट होता है। वो है अदृश्य, लेकिन वो क्या रहता है? वो उपस्थित रहता है ना। आपस में प्रेम रखो, है ना, जिससे परमेश्वर बना रहता है। उसके आगे क्या लिखा है? तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कब होगा सिद्ध? सिद्ध का मतलब पूरा हुआ, है ना, पूरा हुआ। कब पूरा होगा? जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। मैं समझता हूं ये एक आशय जो शुरू से चला रहा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हमने पा लिया और हमारे में रुक जाए वो प्रेम, इसलिए नहीं किया परमेश्वर ने हमसे प्रेम इसलिए किया ताकि हम दूसरों से वो प्रेम करें, दूसरों को वो प्रेम दिखाएं। मैं चाहता हूं इस सोच के परे हम जाएं कि परमेश्वर ने प्रेम इसलिए किया कि हमारा उद्धार हो सके, अनंत जीवन पाए और स्वर्ग चले जाएं। वो तो भविष्य का है। वर्तमान में परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम एक दूसरे से क्या करें? परमेश्वर का प्रेम कब पूरा होता है? यीशु मसीह आया, उसने जीवन दिया, उसने मृत्यु को गले लगा लिया, पापी बच गए और हम और आप स्वर्ग जा रहे हैं, परमेश्वर के संग रहेंगे। परमेश्वर का प्रेम यहां पूरा हो गया। यही शब्द को यीशु मसीह ने उपयोग किया था। जब निकालेंगे यूहन्ना 19:20 क्या कहता है? यूहन्ना 19:30 सॉरी। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या कहा यीशु ने? यह पूरा हुआ। परमेश्वर का प्रेम मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा क्या हुआ है? पूरा हुआ है। मनुष्य के उद्धार का काम पूरा हुआ है। ये जो पूरा हुआ शब्द जो है, ये जो मूल भाषा या यूनानी भाषा में जो मूल शब्द है ना, वही एक ही शब्द है
जो यूहन्ना में प्रयोग किया गया है और पहला यूहन्ना 4:12 में प्रयोग किया गया। मूल शब्द एक ही है और उस मूल शब्द का आशय यह है कि परमेश्वर के प्रेम का मकसद, परमेश्वर के प्रेम का मकसद क्रूस में क्या था? कि हमारा क्या हो? उद्धार हो, छुटकारे का काम पूरा हो। परमेश्वर के यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर का मकसद यह था कि मनुष्य जाति बच जाए और विश्वासी जीवन में या विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम का मकसद का पूरा होगा। क्रूस पे तो पूरा कर दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस छुटकारे के कार्य को पूरा कर दिया, खत्म कर दिया है। लेकिन यही परमेश्वर के प्रेम का मकसद विश्वासियों के जीवन में तब पूरा होगा जब हम आपस में प्रेम रखें। चल रहा है उसका? हम जब प्रेम नहीं रखते हैं तो हम उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को अधूरा कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है आपस में प्रेम रखो, क्योंकि तभी तुम परमेश्वर के प्रेम को पूरा करते हैं। तो हर बार विश्वासी जब आपस में प्रेम रखते हैं तो हम हर एक परमेश्वर के प्रेम का मकसद पूरा करते हैं। जब विश्वासी एक एक करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ऐसा है कि परमेश्वर देख रहा है और कहता है इसलिए तो मैंने प्रेम किया। जब हर बार हर विश्वासियों के बीच में जब प्रेम बढ़ता है, वो जब प्रेम करते हैं, चाहे कितना भी मतभेद हो, कितनी भी समस्या हो, कितना भी दुख पहुंचाया गया हो, फिर भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर देखता है और कहता है इसलिए तो मैंने प्रेम किया है। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ और इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया। हम प्रेम क्यों करते हैं? चाहे किसी से क्यों ना हो, हम प्रेम क्यों करते हैं? क्या परमेश्वर का मकसद हमें याद रहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमें प्रेम करना है। क्योंकि उसने वो प्रेम है और वो प्रेम हमसे किया है, इसलिए हमारा मकसद भी दूसरों से प्रेम रखने का है। अगर ये मकसद प्रेम करने का नहीं है तो हम परमेश्वर के प्रेम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच में प्रेम की कमी, प्रेम नहीं कर पाना, ये दिखा रहा है। बताओ उस बात को, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो चर्च हो, कलीसिया हो, अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो अब ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है परमेश्वर हमारे बीच में, ना ही हमारे जीवन में। और अगर परमेश्वर नहीं है तो सिर्फ हम झूठे विश्वासी हैं। हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ विश्वास करते हैं। मैं एक कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। करीब 15 साल पुरानी एक कलीसिया के विषय में, बहुत सुंदर कलीसिया थी, विश्वासियों का झुंड सबसे सुंदर, संगति बहुत अच्छा, आपस में मिलते जुलते थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत बढ़ रहे थे। तभी एक रविवार संदेश के पहले एक विश्वासी अपने जगह से उठता है और कुछ बातों को बोलने लगता है, जिससे कलीसिया में बहस शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। और उस 20 साल की कलीसिया में, उस 20 साल के इतिहास में पहली बार होता है कि वो उस दिन का सभा बिना संदेश के खत्म होता है। बहुत दुखदाई है कि रविवार को आए लेकिन संदेश नहीं। 20 साल के उस कलीसिया के इतिहास में पहली बार होता है जब संदेश नहीं होता है। ये बहस, ये झगड़ा बढ़ जाता है और इतना बढ़ता है कि बातें कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। और जो कलीसिया प्रेम और संगति के लिए जानी जाती थी, झगड़े और अदालत के मामलों के लिए जाने लगी और आखिर में वो कलीसिया टूट गई। क्या हो गया? कहां गया प्रेम? प्रेम तो करते थे, संगति करते थे, वचन सुनते थे, लेकिन ये लोग भूल गए, ये विश्वासी लोग भूल गए कि परमेश्वर प्रेम है और इसलिए मुझे आपस में या हमें आपस में क्या करना है? प्रेम करना है। मैं चाहता हूं इस बात को हम मन में बिठा लें। ये वचन ये नहीं कह रहा है कि हम परमेश्वर जैसा प्रेम करें। मैंने इस बात को कहा क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हम अधर्मी हैं, हमें बहुत जल्दी चोट लगता है, हम बहुत कठोर हैं, इसलिए बहुत जल्दी ठोकर लगता है हमको। इसलिए अपने स्वभाव में, अपने आशय में, अपने आचरण में हम दिखाने लगते हैं कि तुम पसंद नहीं आए हमको, नहीं कर सकते तुमसे प्रेम। तो ये हम बार बार दिखाते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने वो परफेक्ट प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह ने वो सिद्ध प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह ने वो पूरा सिद्ध प्रेम किया ताकि हम कम से कम उस प्रेम करने का प्रयास कर सके। तो प्रेम क्यों रखते हैं हम? हमें क्यों रखना है एक दूसरे से प्रेम? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया। मैं चाहता हूं अपने मन को जरा जांचें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को जरा हम जांचेंगे और पूछेंगे अपने आप से, क्या मेरे हृदय से, मेरे जीवन से
प्रेम हो रहा है? Am I able to love others? If God is love and He has loved me, क्या मैं प्रेम कर पा रहा हूं? अगर वो प्रेम है और उसने मुझसे प्रेम किया है, तो क्या मैं प्रेम कर पा रहा हूं? चाहे वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, सगा भाई, विश्वासी भाई बहन, आपका कार्य क्षेत्र में आपका सहकर्मी हो सकता है। क्या आप प्रेम कर पा रहे हैं उस व्यक्ति से जो आपको बहुत दुखित कर रहा है, जो आपसे वापस प्रेम नहीं दिखा पा रहा है? क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम कर पा रहे हैं, या शायद वो आपके लिए कोई फायदा नहीं कर पाएगा? क्या उस व्यक्ति से प्रेम कर पा रहे हैं, है ना, जो क्षमा के लायक नहीं है? क्या उस व्यक्ति से प्रेम कर पा रहे हैं? ना, मैं समझता हूं हम कहेंगे कि हमारी परिस्थिति अलग है भैया, आप नहीं समझेंगे कभी। हमारी परिस्थितियां अलग नहीं है। परमेश्वर की परिस्थिति सबसे बड़ी परिस्थिति थी। हम थे उसके दुश्मन, हम थे उसके विरोधी, फिर भी प्रेम किया है। वैसी परिस्थिति हमारी कभी नहीं है। इसलिए वचन कहता है, हमसे कहता है, हमारे हृदयों से विश्वासी जन आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया। अपने हृदय को जरा जांचेंगे। अगर कोई भी एक व्यक्ति भी हमारे मन में है जिससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एक व्यक्ति, चाहे दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, आप जानते हैं अपने जीवन को। अपने हृदय को जांचें, परमेश्वर के सन्मुख लेके आए, परमेश्वर से माफी मांगे कि परमेश्वर क्षमा चाहते हैं। आपके प्रेम को पा लिया लेकिन प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रेम है, आपने हमसे प्रेम किया, लेकिन मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस व्यक्ति से, उस भाई से, उस बहन से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। अपने पति, अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर से क्षमा मांगे और इस वचन को अपने हृदय में गाड़ दें कि हमें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया। थोड़ा समय देता हूं, अपने मन को जांचें और इस प्रेम की कमी का इलाज परमेश्वर के हाथ